सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन में। तो दोस्तों आज फिर से मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो एक ट्रिक के साथ है, और मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो दूंगा जिसमें ट्रिक के साथ आप जितने भी कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल जो होता है उसमें दो प्रकार के कवि आते हैं, एक ज्ञान मार्गी आते हैं, दूसरे प्रेम मार्गी आते हैं। तो ज्ञान मार्गी में जो आते हैं कवि उनको बोला जाता है संत। ज्ञान मार्गी में जो आते हैं कवि उनको बोला जाता है संत, और जो प्रेम मार्गी में आते हैं कवि उनको बोला जाता है सूफी। और जो प्रेम मार्गी में आते हैं सूफी हैं, और जो ज्ञान मार्गी में वो संत हैं। तो ज्ञान मार्गी के अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि बताया भी था कि ट्रिक से कैसे याद करें। तो मैंने बताया था कि आपको नीचे ट्रिक मैंने लिखवाए हुए, नाना दादू कमरे से बाहर गए। नाना दादू कमरे से बाहर गए, आपको पता होना चाहिए कि नाना से क्या होगा, नाना से हो जाएगा गुरु नानक, दादू क से हो जाएगा कबीर दास, म से हो जाएगा मलुक दास, रे से हो जाएगा रैदास, से हो जाएगा सुंदर दास, है ना। इसके बाद आपका र से हो जाएगा रज्जव। तो आपको इतने कवि केवल आपको भक्ति किसके अंतर्गत मिल जाएंगे, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी कवि के मिल जाएंगे। कौन सा ट्रिक है, नाना दादू कमरे से बाहर गए, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन सी रचनाएं हैं, साखी शबद और रबैनी, साखी शबद और रमैनी। इसके बाद दिया गया रैदास। रैदास के जो हैं रविदास की वाणी, केवल कितने हैं, एक हैं। आगे गुरु नानक की सबसे अच्छी जो चर्चित है रचनाएं वो कौन सा है, जपूजी। इसके अलावा भी और हैं लेकिन सबसे जो चर्चित है जपूजी है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। इसके बाद ये आपका है नसीहतनामा, और सब आप इसको इम्पोर्टेंट ट्रिपल नहीं 4 स्टार मार के रखिए इसको, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा सुंदरदास। तो सुंदरदास के अंतर्गत आपको मिलेंगे कौन सा, रत्न खान और ज्ञानबोध। इनकी दो जो रचनाएं बहुत ही चर्चित हैं, किसका, मलुक दास का। और सुंदर दास का एक होता है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। सुंदर से ही इनके नाम से एक आपको मिल जाएगी रचनाएं, क्या, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे मलुक दास, रत्न खान हो गया, ज्ञानबोध हो गया। दादू ने केवल एक रचना, एक जो उनकी रचना थी, क्या नाम था उनका, हरडेवाड़ी। क्या था, हरडेवाड़ी। इसके बाद था रज्जव की ये बहुत ज़्यादा चर्चित तो नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ये ऊपर हैं। और इनका जो एक रचना है रज्जव का वो है क्या, आपका अंग वधु है। आगे देखते हैं प्रेम मार्गी की, ये आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, मुझे भी पता है क्यों। इसके जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जायसी का पूरा नाम क्या, मलिक मोहम्मद जायसी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो है पद्मावत। क्या है मित्र, पद्मावत है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इसके अलावा इनके और भी रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ये हैं। आप जब भी परीक्षा देने के लिए जाएं तो आप तुरंत एक नज़र में इसको देख करके तुरंत जाएं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। कुतुबन, इनका हम शेख कुतुबन के भी नाम से जानते हैं। इनकी जी एक रचनाएं हैं जो बहुत ही चर्चित है, जिनका नाम क्या है, मृगावती। क्या है, मृगावती। और मंझन ने म से मंझन और म से मधु मालती, इनकी एक रचनाएं होगी। मुल्ला दाऊद की एक रचना है जो चंदायन, और यह एक नाम से और जाना जाता है चंदावत। किसके नाम से, चंदावत के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे नूर मोहम्मद ने यहाँ 2 रचनाएं जिनकी है, अनुराग बांसुरी है, एक आपका है इंद्रावती। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी और दूसरा इंद्रावती हो गया। इसके बाद उस्मान की जो रचनाएं है वो चित्रावली है। क्या है दोस्तों, चित्रावली। और शेख नबी की क्या है, ज्ञानदीप। और इसको प्रेम मार्गी के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया भी था, और यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है कि उस शेख के मुल्ला जायसी हैं। याद होगा जब मैंने पूरा का पूरा एक ही क्लास में मैंने दे दिया था। तो उस शेख के मुल्ला कौन है, जायसी हैं। तो उस से क्या हो जाएगा, उस्मान। शेख से क्या हो जाएगा, शेख नबी। और आपको हो जाएंगे के से क्या हो जाएगा, बताइए, कुतुबन। मुल्ला से मुल्ला दाऊद हो जाएंगे, जायसी से मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे आप। और बाकी इसके बाद बचे आपके मंझन। तो मंझन आपको मुँह से मुल्ला दाऊद, म से मंझन के नाम से आप जानते हैं। इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर ज्ञान मार्गियों को याद करने के लिए कहा जाए तो क्या बोलेंगे आप,
नाना दादू कमरे से बाहर गए। और प्रेम मार्गी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, उससे कि मुल्ला जायसी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और कम समय में आप सारे कवि के नाम और उनकी रचनाएं भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने क्या ज्ञान मार्गी के अंतर्गत कवि और उनकी रचनाएं और प्रेम मार्गी के अंतर्गत उनके कवि और उनकी रचनाएं, जो मुख्य चीजें थी मैंने उसको रखा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में वो पढ़ के जाएं जो एग्जाम में आता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट भी करिए अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।